कक्षा 11 सांख्यिकी के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लीजिए। इसके बाद कुछ एक्सरसाइज के जो प्रश्न होंगे उनको वीडियो के माध्यम से आपके पास भेजेंगे। आंकड़े दिए होते हैं, उन आंकड़ों में जो पद होते हैं उनको एक्स से व्यक्त करते हैं। और ये हालांकि हम बता चुके हैं, ये जानना बहुत जरूरी होता है। विचलन क्या है? ये 3 तरह से विचलन होता है। पदों का विचलन 3 तरह से निकाला जाता है कि माध्य से, माध्यिका से और कल्पित माध्य से। विचलन का मतलब होता है कि जो पद हैं वो, जैसे माध्य से विचलन देख रहे हैं तो ये देखेंगे कि प्रत्येक पद माध्य की तुलना में कितना कम अथवा ज्यादा है। यही काम माध्यिका से देखेंगे कि पद जिसे एक्स से व्यक्त करते हैं, प्रत्येक पद माध्यिका से कितना कम या ज्यादा है। और उन्हीं पदों में से बीच से किसी एक पद को कल्पित माध्य मान लेते हैं कि वही समांतर माध्य है या माध्यिका है, उसे कल्पित माध्य कहते हैं। निकालते नहीं है, इसे बीच से ले लेते हैं, अनुमान से बीच में से कोई सा एक उठा लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं, उसे कल्पित माध्य कहते हैं। तो उसकी तुलना में प्रत्येक पद कितना कम या ज्यादा है, इसे जानना या इसका मान निकलना कहलाता है पदों का विचलन। तो माध्य से निकालते हैं, पदों को तो एक्स से व्यक्त करेंगे, एक्स माइनस एक्स बार, और इसका करते हैं मॉड। इसके बाद माध्यिका से निकालेंगे तो x माइनस एम ई, माध्यिका को एम ई से व्यक्त करते हैं। पदों में प्रत्येक पद में से माध्यिका घटाएंगे, यदि माइनस का आए या प्लस आए, हम प्लस का ही लिखेंगे, इसलिए मॉड लिख दिया है। कल्पित माध्य को कैपिटल ए से व्यक्त कर देते हैं और उस कैपिटल ए को निकालते नहीं है, बीच से ही उठा लेते हैं। किसी एक पद को ए मान लेते हैं बीच में से, ये नहीं है कि पहला मान लो या लास्ट मान लो, बीच से लेते हैं कोई सा, तो उसको ए से व्यक्त कर देते हैं और उसी एक्स को हर पद में से घटा देते हैं। तो पता चलता है कि निकला हुआ मान प्रत्येक पद की तुलना में कितना कम या ज्यादा है। तो इसे कहते हैं विचलन। तो ये सभी पदों का अलग अलग विचलन निकलेगा। इन विचलनों को जोड़कर फिर n का भाग देते हैं, तो इसे माध्य विचलन कहते हैं। इसको हम आप तक पहुंचा रहे हैं। माध्य विचलन, मीन डेविएशन, एमडी से व्यक्त करते हैं। माध्य विचलन, मीन एमडी, मीन डेविएशन, तो ये होता है सिग्मा योग को विचलन जो निकल के आता है, प्रत्येक पद को में से घटाते हैं माध्य या माध्यिका या कल्पित माध्य बटे n। तो इसका मतलब ये हो गया कि विचलनों का समांतर माध्य हो गया एक प्रकार से ही। जैसे हम पदों का समांतर माध्य निकालते हैं, पदों को जोड़कर बटे n, ये समांतर माध्य का सूत्र है। सिग्मा पदों का बटे योग, सिग्मा माने योग, x कहते हैं पदों को, पदों का योग बटे n, तो ये समांतर माध्य कहलाता है। विचलनों का योग बटे n, तो ये माध्य विचलन कहलाता है। तो ये विचलन 3 तरह का होता है। माध्य से पूछा जाए तो माध्य को x में से घटाइए, और माध्यिका से पूछा जाए तो माध्यिका को x में से घटाइए। और यदि ऐसा कुछ नहीं लिखा कि माध्य से या माध्यिका से, तो आप बीच से कल्पना करके और प्रत्येक पद का विचलन d निकाल लेते हैं और सभी विचलनों को जोड़ने को सिग्मा कहते हैं और n का भाग लगाते हैं। तो ये निकल आता है आपका माध्य विचलन। माध्यिका के लिए सूत्र लिख दिए हैं। n का मान सम होने पर इस सूत्र से और विषम होने पर 2 पद निकलते हैं, n बटे 2वां पद निकलता है और एक n बटे 2 प्लस 1वां निकलता है। इन दोनों पदों को जोड़कर 2 का भाग देकर एक नया मान निकाल लेते हैं, यदि n सम संख्या है तो। अब बात करते हैं, इसकी जानकारी पहले से दे देते हैं, हालांकि अगली एक्सरसाइज में इसके प्रश्न हैं। प्रसरण क्या होता है? ये जो विचलन होता है, इस विचलनों को डायरेक्ट न जोड़कर इन विचलनों को वर्ग कर लिया जाए, तब जोड़ा जाए, तब जो निकलेगा उसे प्रसरण कहते हैं। इसको सिग्मा स्क्वायर से व्यक्त करते हैं और प्रसरण का मान होता है सिग्मा विचलनों के वर्गों का योग।
सभी विचलन जो निकलेंगे पदों को जिसे डी से व्यक्त करते हैं, हर पद का डी अलग अलग होगा और उन सबका वर्ग कर लें, वर्ग करके तब जोड़ें, जोड़ने को सिग्मा कहते हैं और तब एन का भाग लगाएं, तब जो निकल के आएगा उसे कहते हैं प्रसरण। तो ये प्रसरण और विचलन पर आधारित आगे के प्रश्न आप पढ़ेंगे, इसलिए ये चीजें आपको वीडियो के माध्यम से पहले से समझाई गई है। धन्यवाद।